मैंने रिसेंटली अपने चैनल पे कुछ वीडियोस बनाई थी एआई से रिलेटेड, और उन वीडियो के कमेंट सेक्शन भर गए थे लोगों के क्वेश्चन से और स्टेटमेंट से कि 2024 में एआई कंटेंट मोनेटाइज नहीं होता। और ये देख के मुझे बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि 2024 आधा खत्म भी होने वाला है और स्टिल लोगों को पूरी नॉलेज नहीं है एआई पॉलिसी से रिलेटेड। और गलती उनकी भी नहीं है, गलती उन यूट्यूब की है जो कि उनको गलत सलाह दे रहे हैं, जस्ट बिकॉज उनको खुद भी गाइडलाइंस की अच्छे से नॉलेज नहीं है। बट डोंट वरी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आपको सारे एआई से रिलेटेड फैक्ट्स बताने वाला हूं और साथ में आपके सारे वहम और क्वेश्चंस को दूर करने वाला हूं। बस शर्त यह है कि आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, क्योंकि आधी नॉलेज ना होने से ज़्यादा खतरनाक होती है। तो अब मैं डायरेक्टली आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर देना स्टार्ट कर दूं। उससे पहले मैं चाहता हूं कि एक बार आप समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो यह है कि YouTube की क्रिएटिविटी को देखने के लिए लेकिन वो अपने क्रिएटर्स का इंटरेस्ट बचाते हुए ये काम करेंगे। आप लोगों को समझाने के लिए अगर आसान लैंग्वेज में कहूँ तो YouTube अपनी क्रिएटिविटी को इंक्रीज करें एआई को यूज़ करके, बट इसका मतलब यह नहीं है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्रिएटर्स के साथ खड़ा होना चाहता है, जिनका कंटेंट इजली एआई के थ्रू चुराया जा सकता है या फिर मैनिपुलेट किया जा सकता है, या फिर एआई के मास प्रोडक्शन की वजह से जिनको इग्नोर किया जा सकता है। अब यहाँ पे YouTube आए, लेकिन वह अपने पुराने क्रिएटर्स को लात मार के नहीं भगाना चाहता। तो इस बात के लिए आप कह सकते हैं कि YouTube तो राम निकला रे देव। लेकिन अब आप कहोगे कि यह चीज़ तो इतनी मुश्किल नहीं है, तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? देखिए, YouTube और एंटरटेनमेंट और नॉलेज वो एक यूनिक कंटेंट होता है, और YouTube है जो कि दुनिया की अलग अलग जगहों पे घूमता है। और YouTube ट्रैवल प्लेसेस या टॉप 10 हिडन प्लेसेस, समथिंग लाइक दैट। और यही करते करते वो अपना चैनल ग्रो करता है, और एक दिन वाई नाम का बंदा ये चीज़ देख लेता है और वो देखता है कि कैसे अपनी वीडियोस डाल के पैसे कमा रहा है। और ये देख के उसके दिमाग में भी आइडिया आता है। वो YouTube डीएल भले YouTube की अपनी अर्निंग कर रहे हैं, क्या वो सही है? ऑब्वियस सा जवाब है नहीं। और यही रीजन है कि YouTube बार के लिए भूल जाए कि कोई ऐसी पॉलिसी एग्जिस्ट करती है, और ये भी भूल जाए कि क्या सही है और क्या गलत है। सिर्फ पैसे से मतलब रखिए। अब क्या करोगे? जिस तरह Y और Z ने X का कंटेंट चुराया था, ठीक उसी तरह लाखों लोग उसका कंटेंट चुरा के अपने चैनल पे अपलोड कर देंगे। और अगर आप एज ए यूज़र अपना की वीडियो दिखेगी बार बार अपने सजेशन में, जिसकी वजह से आप बोर हो जाओगे या फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। और यही रीजन है कि YouTube नहीं है। अब आई होप मैंने आपको YouTube भी समझा दी होगी आपको, और आपको ये भी समझ आ गया होगा कि क्या किया जा सकता है, और इसके बारे में YouTube भी हो। अब क्योंकि YouTube एल्गोरिथम रिदम होता है, अब अगर YouTube पे डीफेक के थ्रू वायलेंस फैलाने की कोशिश की जा रही है, तो पूरी दुनिया में केस फैल जाएगा। रातों रात हर कंट्री के अंदर सिविल वॉर करवाई जा सकती है। इतना खतरनाक है एआई, और ये चीज़ YouTube साइट्स भी है जो कि क्रिएटर्स लोग काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए YouTube या फिर कुछ ऐसा जनरेट किया है जो लोगों को असली लग रहा है लेकिन असली नहीं है। हर क्रिएटर को इन तीनों पॉइंट्स में से किसी यस या नो पे क्लिक करना पड़ता है, और उसके बाद ही वीडियो अपलोड होती है। अगर किसी ने यस पे क्लिक किया होगा तो उसकी वीडियो में कुछ इस तरह का टैग आपको दिखाई देगा। अब YouTube को खुद ही ये चेक को टिक करना है, लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि इसको नहीं कर रहे हैं। इसलिए YouTube चीज़ को मैं अच्छे से समझा देता हूं, और इसके बाद सभी लोगों ने जो मुझसे क्वेश्चन पूछे थे कमेंट सेक्शन में उनके आंसर देना स्टार्ट कर दूंगा। तो आपको इस अल्टर्ड कंटेंट के बॉक्स को सिर्फ 6 कंडीशंस के अंदर ही टिक करना पड़ेगा। सबसे पहला है डीप फेक वीडियो। अगर आपने अपनी वीडियो में किसी पब्लिक फिगर या पर्सनैलिटी को कुछ ऐसा करते हुए दिखाया है या कुछ ऐसा बोलते हुए दिखाया जो उन्होंने नहीं किया है, तो आपको चेक पे यस टिक करना पड़ेगा। दूसरा है सिंथेटिक वॉइस। अगर आपने अपनी वीडियो की वॉइस ओवर या फिर नरेशन किसी एआई से करवाई है जो कि किसी रियल पर्सन की वॉइस की मिमिक्री है या फिर क्लोन है, तो आपको चेक पे यस टिक करना पड़ेगा। जैसे मैंने इस वीडियो में एंड्रू टेट की वॉइस को क्लोन करके उसे यूज़ करवाया था, तो मुझे अगर ये वीडियो अपलोड करनी पड़ती तो मुझे चेक पे यस टिक करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखने वाली भी है। अगर आपने सिर्फ एआई की वॉइस यूज़ की है, यानी कि किसी रियल पर्सन की वॉइस को क्लोन नहीं करवाया, किसी की नकल नहीं करवाई है, तो आपको यस पे टिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप नो पे टिक कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है डिजिटली अल्टर्ड।
जैसे कि अगर आपने वीडियो में किसी रियल पर्सन को डिजिटली अल्टर किया है, यानी कि बंदा एक्चुअल में कुछ और कर रहा था बट आपने एआई के थ्रू कुछ ऐसा दिखा दिया जो वो नहीं कर रहा था, या फिर आपने लोकेशन चेंज करके दिखा दी किसी बंदे की या सिचुएशन चेंज करके दिखा दी किसी बंदे की एआई के थ्रू, तो आपको यस पे क्लिक करना पड़ेगा। चौथा पॉइंट है मॉडिफाइड फुटेज। अगर आप किसी फुटेज या हिस्टोरिकल इवेंट में किसी भी बंदे को रिमूव करते हो या फिर ऐड कर देते हो या फिर कुछ भी ऐसा शो करते हो जो एक्चुअल में इवेंट में नहीं हुआ था या फिर उस टाइम पे नहीं हुआ था और एआई के थ्रू अगर आप ये काम करते हो तो आपको चेक पे यस करना पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट है सिंथेटिक इवेंट्स। अगर आप एआई या सीजी के थ्रू कुछ ऐसा रियलिस्टिक लुकिंग सीन बना देते हो जो कि कभी नहीं हुआ है तो आपको चेक पे यस करना पड़ेगा। और छठा और आखिरी पॉइंट है एआई जनरेट न्यूज़। अगर आपका एक न्यूज़ चैनल है और आप एआई जनरेट कैरेक्टर के थ्रू या वॉइस के थ्रू न्यूज़ एंकरिंग करवा रहे हो तब भी आपको चेक पे यस करना पड़ेगा। ये 6 ऐसे केस हैं जिसमें आपको यस पे क्लिक करना ही पड़ेगा, वरना लेकिन कुछ केस ऐसे भी हैं जिसमें एआई की यूज़ करने के बावजूद आपको नो पे क्लिक करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कार्टून एनिमेशन बनाते हैं या फिर एनीमे टाइप चीज़ें क्रिएट करते हैं तो आपको नो पे क्लिक करना है। रीजन ये है कि सभी को पता है कि कार्टून एनिमेशन या फिर फैंटेसी मूवी टाइप की चीज़ें काल्पनिक चीज़ें होती हैं, वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। तो इससे किसी के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो रही है, इसलिए आपको यस पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, आप नो पे क्लिक कर सकते हैं। सेम वे में अगर आप एडिटर हो और वीडियो के अंदर आपने कलर करेक्शन कर दी या फिर फिल्टर्स लगा दिए या फिर माइनर एडजस्टमेंट करी है तो भी आपको यस करने की ज़रूरत नहीं है, आप नो पे क्लिक कर सकते हो। आपको बस इतना समझना है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो ऑडियंस को हल्का सा कंफ्यूज कर सकती है या फिर उन्हें मानने पे मजबूर कर सकती है, मैनिपुलेट कर सकती है, और वो चीज़ अगर आपने एआई के थ्रू क्रिएट की है तो आपको यस पे क्लिक करना है, अदरवाइज आपको यस पे क्लिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आई या नहीं, ये जानने के लिए मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लीजिए मैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी घूमने गया और वहाँ जाकर मैंने अपनी एक वीडियो शूट की, लेकिन वीडियो में काफ़ी सारे लोग भी आ रहे थे, तो मैंने एआई के थ्रू उन लोगों को हटा दिया और वीडियो नो केस में मैं यस पे क्लिक करूँगा या नो पे? जवाब है नो पे, क्योंकि आपने रियलिटी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जहाँ है वहीं है, उसके आसपास जो चीज़ें हैं वहीं पे हैं, बस आपने लोग हटाए हैं, इसे एडजस्टमेंट कहते हैं। आपके लोगों को हटाने से कोई मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैली है, ना ही कोई मैनिपुलेट हुआ है, तो टेक्निकली आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, इसलिए आपको नो पे क्लिक करना है। लेकिन हाँ, अगर मैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी को हटा के वहाँ पे मोदी जी का स्टैचू लगा दूँ तो उस केस में मुझे यस पे क्लिक करना होगा, क्योंकि ये देखिए काफ़ी सारे लोग बहुत आसानी से मैनिपुलेट हो सकते हैं या फिर कंफ्यूज हो सकते हैं कि मोदी जी का स्टैचू यूएसए में कैसे बन गया। अब कई लोगों ने अक्सर भी फैला दी है कि अगर आप चेक बॉक्स में यस पे क्लिक करोगे तो वीडियो मोनेटाइज नहीं होगी, तो मैं बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आपकी वीडियो कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है वो मोनेटाइज होने के लिए एलिजिबल है, बस आपके कंटेंट को मैनुअली रिव्यू किया जाएगा, इसके सिवाय कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आपने एआई का गलत इस्तेमाल किया हो, जैसे कि डीफेक बनाया हो या फिर मिस इन्फॉर्मेशन या वायलेंस फैलाने की कोशिश की हो, तो ऑब्वियसली वीडियो मोनेटाइज नहीं होगी और हो सकता है कि वो टर्मिनेट भी कर दी जाए। एआई को लेकर और उसने क्या क्या चीज़ें की हैं, हर चीज़ को बैलेंस रखने के लिए है। अब मुझे उम्मीद है कि आपके 90% डाउट्स यहीं पे क्लियर हो जाने चाहिए, लेकिन अगर आपके अभी भी कुछ डाउट्स हैं तो डोंट वरी, मैं उन सभी डाउट्स को अभी क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आंसर करने वाला हूं। सबसे पहले एक बंदे ने कमेंट किया था कि एआई जनरेट वीडियो मोनेटाइज नहीं होगी। इसका जवाब है कि यह स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है। एआई जनरेट वीडियो 100% मोनेटाइज होती है अगर उसमें आपने वैल्यू ऐड की हो या फिर थोड़े से एफर्ट्स दिखाए हों। फॉर एग्जाम्पल, बाइबल इन अ नटशेल चैनल इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इसकी थंबनेल से लेकर वीडियो क्लिप्स तक, यहाँ तक कि आवाज़ तक, हर एक चीज़ एआई जनरेटेड है और यह चैनल अच्छा खासा मोनेटाइज है। ऐसे ही कई सारे चैनल्स हैं जैसे कि अफ्रीकन टेल्स बाय रेबी और सारे बुद्धिज्म, विजडम और स्टोइक वैल्यू वाले चैनल्स इसी तरह से क्रिएट किए गए हैं एआई के थ्रू। इन चैनल्स पे कोई ज़्यादा वैल्यू या एंटरटेनमेंट प्रोवाइड नहीं हो रही है, फिर भी ये चैनल मोनेटाइज हैं और लोग इससे अच्छा खासा पैसा कमा भी रहे हैं और ऐसे और चैनल्स बना भी रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, मोनेटाइज होने के कम चांसेस हैं। अब ये स्टेटमेंट कुछ हद तक सही भी है और कुछ हद तक गलत भी है।
देखिए, मैंने आप लोगों को कुछ मिनट पहले एक्स, वाई, जेड की कहानी बताई थी। वो कहानी मैंने इसी क्वेश्चन की वजह से बताई थी। हो क्या रहा है कि नए नए एआई टूल्स आ रहे हैं और वो अपनी कुछ वॉइसें फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ प्रीमियम वॉइसें रख रहे हैं। अब क्योंकि फ्री का माल है तो सारे क्रिएटर्स उसी वॉइस को यूज़ करने लग गए हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि सेम तरह की वॉइस बार बार रिपीट हो रही है। हर चैनल पे आपको सेम तरह की वॉइस मिल रही है, तो इससे अलग अलग हो, स्क्रिप्ट भले ही अलग अलग हो, लेकिन वॉइस एक ही है। इससे ऑडियंस को बोरियत हो सकती है। बाकी एलिमेंट्स वीडियो के बहुत ही ज़्यादा यूनिक हैं, बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। लाइक अगर स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा एंगेजिंग है या फिर वीडियो एडिटिंग ही बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो वो मोनेटाइज हो रहे हैं, क्योंकि वो एक यूनिक कंटेंट के अंदर है। लेकिन अगर आपने वीडियो में कुछ ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं लगाए और आवाज़ भी आपने फ्री की एआई वाली इस्तेमाल कर ली, तो मोनेटाइजेशन पर लग पे होगे। लेकिन अगर आपकी वीडियो में बिल्कुल भी एफर्ट ना लगे हो, तो अगर आपने प्रीमियम एआई वॉइस यूज़ करी है, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि प्रीमियम वॉइसें कम लोग यूज़ कर रहे हैं और प्रीमियम में काफ़ी सारे अलग अलग वॉइसें के ऑप्शन मिल रहे हैं, जिससे यूनिकनेस भी होती है, तो एक तरह से ह्यूमन फीलिंग भी देती है। इसलिए मैं अपनी हर वीडियो में सजेस्ट करता हूं कि आप 11 लाफ्स को अगर यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी प्रीमियम वॉइस को इस्तेमाल करना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और अगर आप फ्री वॉइस से इस्तेमाल कर भी रहे हैं, तो उसे हल्का सा एडिट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि अगर मैं अपनी आवाज़ को क्लोन करके उसे यूज़ करूं, तो चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं। जवाब है कि हाँ, चैनल तो मोनेटाइज होगा, क्योंकि आवाज़ तो आपकी यूनिक ही है, भले ही आपने उसे क्लोन किया हो या कुछ भी किया हो। लेकिन आपको अल्टर्ड कंटेंट के बॉक्स में चेक बॉक्स में यस पे क्लिक करना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपनी आवाज़ को मिमिक तो करवाया ही है, अपनी आवाज़ को क्लोन तो करवाया ही है, तो वो कहीं ना कहीं सिंथेटिक वॉइस के अंदर ही आ जाती है। लेकिन हाँ, मोनेटाइजेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये कंफर्म है। अब अगले कुछ सवाल के मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया, लेकिन मुझे सवाल याद है। सवाल ये था कि अगर हम एआई से स्क्रिप्ट जनरेट करवाते हैं, तो मोनेटाइज होगा या नहीं। देखिए, अगर आपने चैट जीपीटी पे सही तरह से प्रॉम्प्ट लिखा होगा स्क्रिप्ट जनरेट करवाने के लिए, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने अपने एआई को बस पॉइंट्स देने के लिए कह दिया होगा और उसने आपको स्क्रिप्ट कुछ इस वे में प्रोवाइड कर दी हो जिसमें बस रोबोट की तरह उसने कुछ बोल रखा है, तो ऑब्वियसली वो चीज़ मोनेटाइज होने में दिक्कत आएगी। इंसान जब भी कोई चीज़ बता रहा होता है या फिर कम्युनिकेट कर रहा होता है, तो वो हमेशा एक एक्सप्रेसफुल वे में करता है, ह्यूमर या फिर एग्जाम्पल के साथ करता है, सेंटीमेंट्स के साथ करता है। वहीं एआई को इस तरह बिल्ड किया गया है कि वो पॉइंट टू पॉइंट बात करता है। तो ये पूरी तरह आपके प्रॉम्प्ट पर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह की स्क्रिप्ट को जनरेट करवाया है। अगर प्रॉम्प्ट सही है और उसने सही स्क्रिप्ट दी है जिसमें हल्का सा ह्यूमन एलिमेंट भी है, जैसे कि बताने का तरीका बहुत एक्सप्रेसिव है या फिर ह्यूमन एलिमेंट्स के साथ है, तो वो चीज़ मोनेटाइज हो जाएगी बिना किसी संदेह के। लेकिन अगर उसने बस आपको पॉइंट्स दे दिए और आप भी बस पॉइंट्स ही बोले जा रहे हो अपनी वीडियो के अंदर, तो ऑब्वियसली वो चीज़ मोनेटाइज नहीं होगी। ऐसी वीडियो के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा और वो देखकर पता चल जाएगा कि ये किसी रोबोट ने बनाई है। इवन इस चीज़ को प्रूव करने के लिए मैं आपको बता सकता हूं कि मेरी मैक्सिमम वीडियोस की स्क्रिप्ट के बुलेट पॉइंट्स मैं एआई से ही जनरेट करवाता हूं और फिर उन्हें धीरे धीरे एक्सप्लेन भी करता हूं, जिससे मेरे स्क्रिप्ट की मेन लाइंस तैयार हो जाती हैं। बाकी को अच्छे तरीके से मैं आपको बता देता हूं, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि स्क्रिप्ट एआई द्वारा ही लिखी गई है। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो ऑब्वियसली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगला क्वेश्चन मेरी इन वाली वीडियो में आया था, जहां एक पर्सन ने मुझसे पूछा था कि सारा काम तो एआई ने कर दिया, हमने तो अपनी तरफ से कोई वैल्यू ऐड की नहीं, तो क्या इस तरह की वीडियो मोनेटाइज होगी या नहीं। तो यहाँ आप ये देखिए, अगर आप कोई टेक्स्ट टू वीडियो सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं जो कि क्वालिटी कंटेंट दे रहा है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन वीडियो जो आपको स्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है, वो काफ़ी हद तक ह्यूमन जैसी होती है। इसकी वॉइस थोड़ी बहुत रोबोटिक लगी थी, इसलिए मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप 11 लाइव से ही वॉइस जनरेट करवाएं। वीडियो की एडिटिंग उसने बी रोल्स को मर्ज करके बनाई थी, तो ऑब्वियसली उससे भी कोई इशू नहीं होने वाला है, क्योंकि एक नॉर्मल एडिटर भी उसी तरह एडिट करता है जिस तरह वीडियो ने किया था, या फिर कोई भी टेक्स्ट टू वीडियो सॉफ्टवेयर करेगा। अगर वीडियो ट्रांजिशन से भरी पड़ी है तो फिर और वैल्यू चाहिए, जो कि आपने प्रोवाइड कर दी होगी। यह एक पॉजिटिव यूज़ है एआई का और यहाँ आपको डरने की ज़रूरत नहीं है।
इवन चेक बॉक्स में भी आपको यस पे टिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने टेक्निकली उन 6 पॉइंट्स में से कोई भी पॉइंट को वायलेट नहीं किया है। अगला क्वेश्चन है कि 11 लाइव से कार्टून वीडियो पे वॉइस ओवर करवा सकते हैं और क्या वो मोनेटाइज होगा? जवाब है कि हाँ, बिल्कुल आप करवा सकते हैं और वो मोनेटाइज भी होगा। इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन मैं पहले ही दे चुका हूँ कि क्यों। अगले कमेंट में एक बंदे ने कहा था कि इस तरह के चैनल कब तक मोनेटाइज रहेंगे। जो आप लोगों को YouTube की पॉलिसी समझाई थी वो इसलिए थी। अगर आप ध्यान देंगे तो आप देख पाएंगे कि YouTube ने हमेशा जो भी पॉलिसी क्रिएट की है वो अपनी ऑथेंटिसिटी बचाने के लिए करी है। तो जब तक आप सही काम कर रहे हैं AI के थ्रू, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी नई पॉलिसी आके आपको नुकसान नहीं पहुंचाने वाली है। लेकिन हाँ, अगर आप कुछ गलत काम करने की सोच रहे हैं या फिर कोई जुगाड़ लगाने की सोच है, तो वहाँ पे आपको हल्का सा रिस्क हो सकता है। हर चीज़ में होते हैं भरोसे के साथ रिस्क भी। इस चीज़ का भी नहीं है कि कल आप जिंदा रहेंगे या नहीं। तो यहाँ मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि बिना डरे काम स्टार्ट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन भी लगभग सेम ही है, जहां हमारे एक सब्सक्राइबर ने किसी यूबर से सुना था कि अगर हम फुटेजेस और वॉइस ओवर दोनों AI से करवाए तो मोनेटाइज नहीं होगा। अगेन इसका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूं और बाइबल इन नट्स इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, आप उसे देख सकते हैं। हमारे अगले डाउट में एक बंदे ने कहा कि उसे डर है कि इस तरह के चैनल्स की रीच कम कर दी जाएगी। तो अगेन जवाब है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि अगर आपने कंटेंट अच्छी तरह से बनाया होगा तो आपका चैनल मोनेटाइज हो सकता है। YouTube एक टेक इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अब आखिरी क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि AI से जनरेट म्यूजिक मोनेटाइज होगा या नहीं। तो देखिए, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कैसे YouTube AI को लेकर नई पॉलिसी बना रहा है। AI से जनरेट म्यूजिक की बात करें तो अगर AI पैटर्न बेस्ड काम कर रहा है और उसने काफ़ी सारे पैटर्न पढ़ लिए हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिलहाल के लिए फ्यूचर में म्यूजिक इंडस्ट्री और AI के बारे में कोई कंफर्म नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपने किसी AI का इस्तेमाल किया जो कि टेम्पलेट बेसिस पे वर्क कर रहा है, यानी कि जिसका डाटा ही पुराने क्रिएटर्स का है, तो वहाँ आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस AI ने किसी पुराने क्रिएटर का कंटेंट किसी लेवल तक चुराया ही होगा। तो वो चीज़ आपकी रिव्यू में दिक्कत दे सकती है। अगेन मैं कहूँगा कि म्यूज़िक इंडस्ट्री और AI को लेकर अभी चीज़ें पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हैं। उम्मीद है कि आपके AI से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके अभी भी कोई डाउट हैं तो कमेंट में जाकर लिख दीजिए, मैं आंसर ज़रूर दूंगा। तब तक अगर आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस नहीं पता है तो इस वीडियो को देख लें।